Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video, we are going to start the very first chapter of class 12th accountancy, and the name of the chapter is Fundamentals of Partnership Firm, right? So in this chapter, we are going to learn about the partnership firm and how partnership firm maintain their books of account, right? So in this video, I'm completely going to focus upon the basic concept. तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि क्या पार्टनरशिप फर्म होती है और कैसे पार्टनरशिप फर्म अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करती है, राइट? सो आई टेक यू थ्रू दिस स्टेप बाय स्टेप लर्निंग वेयर यू विल हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट. Okay, so first of all, this chapter is about the partnership firm. So we are going to start by the basic understanding about the partnership firm, right? So according to Indian Partnership Act 1932, partnership is the relationship between two or more persons, right? And they have that relationship which is developed through an agreement, right? And they are working in a well established firm which is carried by all or anyone acting for all, right? Last but not the least, their main aim is to earn the profit which they further divide amongst the partners, right? So this is the basic concept I have written in this format just to make sure you have a complete understanding about the partnership, right? क्या जानते हो आप लोग पार्टनरशिप के बारे में? तो पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में आके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, राइट? तो हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन. जो रिलेशनशिप उन लोगों के बीच में होती है वो डेवलप्ड होती है थ्रू एन एग्रीमेंट, राइट? इन अ वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म दे वर्क टुगेदर एंड दैट पर्टिकुलर फर्म इज ईदर कैरीड बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, राइट? या तो सब मिलकर उस पार्टनरशिप में काम करते हैं या कोई एक सबके लिए काम करता है और उनका मेन एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना. इस प्रॉफिट को अर्न करने के बाद वो लोग आपस में बांट लेते हैं. लेट्स सपोज देयर आर टू पार्टनर ए एंड पार्टनर बी. तो वो जो प्रॉफिट वो फाइनली अर्न करेंगे उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अमंग द पार्टनर्स व्हिच इज इन केस पार्टनर ए एंड पार्टनर बी. So this is what happens in the partnership firm, right? This is the basic understanding about how the partnership firm actually works, right? So in this case, I just have written a short definition. So you can make a definition of partnership from this only, that according to Indian Partnership Act 1932, it is a relationship between two or more persons who are working together in a well-established firm, which is carried by all or anyone acting for all, and their main aim is to earn the profit, which is further distributed amongst the partners. Simple, right? So ये आपको करना है. आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है. उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे पार्टनरशिप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करती है, राइट? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, राइट? सो ओके, लेट्स अंडरस्टैंड बेसिकली होता क्या है पार्टनरशिप फर्म में. तो ये आपकी एक फर्म है जिसके दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी. फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर ए बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाता है, ओके, एंड पार्टनर बी बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाता है. इन टोटल बिजनेस में कितनी कैपिटल हो गई? 3 लाख. इतना क्लियर है, राइट? तो जो पैसा बिजनेस में लगाता है पार्टनर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, राइट? सो नाउ अंडरस्टैंड, जो पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है? इस कैपिटल पे जो फर्म है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है. आई रिपीट, आप किसी बिजनेस में अपना पैसा क्यों लगाते हो? क्योंकि एट द एंड आपका एम होता है आरओआई का, राइट? तो आपको इस कैपिटल के ऊपर फर्म इंटरेस्ट देती है, राइट? सो ये जो इंटरेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं दैट इट इज एन एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट? तो
तो ये जो हमारा इंटरेस्ट होता है, ये इंटरेस्ट हम लोग देते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, राइट। इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो वी हैव लर्न कि मेन जो होता है पार्टनरशिप फर्म का वो होता है कि वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, राइट। तो ये जो प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट में से जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं IOC, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल कि जब पार्टनर्स हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं, और उस कैपिटल के ऊपर जो फर्म है वो उनको इंटरेस्ट देती है, राइट। सिमिलरली लाइक द फर्म गिव्स इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल टू द फर्म, फर्म कुछ और चीजें देती है, किसको? पार्टनर्स को, right? So what are the things that the firm give to the partners? For example, salary, right? For example, commission, right? If there is a journal reserve, this is also has to be given to the partners. तो ऐसे बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के जो फर्म आउट ऑफ द प्रॉफिट करती है, राइट। बट ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं सच एज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, योर सैलरी, योर कमीशन, योर जर्नल रिजर्व, इन सबको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट में से दिया जाता है। इट मीन कि अगर वहां पर प्रॉफिट होगा फर्म के पास तो फर्म ये सब एक्सपेंसेस को इनकर करेगी, और अगर नहीं होगा तो फर्म ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज पार्टनर्स को नहीं देगी, राइट। सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। नाउ दीज आर नोन एज द एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो इन सब के लिए एक अकाउंट पार्टनरशिप फर्म ओपन करती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। इट लुक्स लाइक समथिंग दिस, जिसको हमारी पार्टनरशिप फर्म ओपन करती है बाय टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट। तो ये जो हमारा प्रॉफिट होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अमंग पार्टनर्स विच आर इन केस A एंड B। तो जब पार्टनर को फर्म प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल दोज एक्सपेंसेस सच एज योर सैलरी, कमीशन, जर्नल रिजर्व एंड IOC, राइट। तो इस हमारे अकाउंट में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। So this is the basic format about your profit and loss appropriation account, wherein we are going to take into consideration all those expenses that the firm incurs in order to distribute the profit amongst the partners, right? Now I'm going to give you a proper format of profit and loss appropriation account कि किस तरह कौन सा आइटम आता है एंड कैसे हम फर्दर ये अपने प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। सो बी विथ मी, लेट्स स्टार्ट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो वी हैव फाइनली अंडरस्टूड कि क्या पार्टनरशिप फर्म होती है और कैसे पार्टनरशिप फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करती है। तो वी हैव लर्न कि प्रॉफिट जो होता है पार्टनरशिप फर्म का उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट को ओपन करा जाता है विच इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन account, right? So now we are going to learn about the complete format of profit and loss appropriation account, right? So let's understand the format of profit and loss appropriation account. So we write simply profit and loss appropriation account, right? आप जिस साल का बना रहे हो उसकी डेट लिखोगे for the year ended. Let's suppose आप बना रहे हो 31st March 2013, तो आप सिंपली ये वाली डेट लिख दोगे। आफ्टर दैट यू विल मेक द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो एज यूजुअल जैसे सब अकाउंट्स दिखते हैं ये इसका फॉर्मेट है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। दिस साइड वी हैव द डेबिट पर्टिकुलर्स, okay, then amount, then credit particulars and amount, right? So this is how a profit and loss appropriation account looks like. Now we will start with the items. So let's start with the credit items. The very first item that comes on the credit side is your profit and loss account. Simple.
राइट? तो आपका जो प्रॉफिट है आप सबसे पहले उसको अपना क्रेडिट साइड लिखोगे। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, राइट? सो दिस अकाउंट इज योर नॉमिनल अकाउंट, जिसमें आप सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हो और सारी इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने इनकम्स को रिकॉर्ड करोगे एंड वी विल राइट द प्रॉफिट एंड लॉस। इफ देयर विल बी अ प्रॉफिट यू विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड एंड इफ देयर विल बी अ लॉस यू विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड, right? So this is the basic item that comes on the profit and loss appropriation account. After that, the second item that we have is the IOD, right? Which is your interest on drawings. So let's suppose there are two partners. तो जो भी partners की drawings होंगी उन पर interest दे देंगे and further we will write the amount outside, right? So these are the only two items that appears on your credit side of your profit and loss appropriation account. Now we will move towards the debit side, right? So debit side, all the expenses and the losses come, such as your salary, right? Your commission, which is given to the partner, your interest on capital, and lastly you will write few more expenses that will appear on your debit side, right? So after that what you will do, you will simply close your account. ओके आप अपने अकाउंट को क्लोज कर दोगे। उसके बाद आप अपने बैलेंस निकालोगे, राइट? और इस बैलेंस को हम बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है? विच आर इन केस ए एंड बी, ठीक है? तो ये आपका बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जो बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है। उसके सारे डेबिट साइड में हम खर्चे और लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं और उसकी क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम्स एंड गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं, राइट? सो दीज आर द बेसिक आइटम दैट अपीयर्स ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ द फ्यू आइटम्स आर न्यू टू यू। फर्स्ट वन इज योर IOC. The concept of IOC I have told you, right? The concept of interest on drawing is something which is new to you, right? Now what do you mean by drawings? Drawings होता है कि जब partners अपना पैसा किसी बिजनेस में लगाते हैं, right? And then during the course of time उनको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो वो उस पैसे में से थोड़ा पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस पैसे को हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो जब पार्टनर्स अपने बिजनेस में से पैसा लेके जाते हैं तो क्या करती है फर्म, उस ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करती है जो फर्म के लिए इनकम होती है, राइट? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग। आई एम गोइंग टू टेक दिस इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई गिव यू अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि क्या ड्रॉइंग्स होती है और कैसे इसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट होता है, राइट? दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।